जो हमारे वीर बिरसा मुंडा समिति में सहयोग करते रहते हैं, कमलेश जी, परदेशी जी, आप लोग आ जाइए। और आप लोगों के साथ जो हमारे जौनपुर के बच्चे हैं, पहले मंच पर आ जाएं, श्रद्धेय अध्यक्ष जी के हाथ से पुरस्कार ले लें। अमृता दर्शन, डॉटर ऑफ श्री देवेंद्र, आपको भी रानी चेन्नम्मा जी के नाम से ही दिया जा रहा है। दूसरा है जो मिजोरम की रानी मिजो रोजाई लिवाईवी, एक बहुत ही फ्रीडम फाइटर रही हैं, उनके नाम से मिल रहा है सपना, डॉटर ऑफ श्री मुख्य। अर्जुन वनवासी, सन ऑफ श्री महेंद्र, इनको तिलका माझी जी के नाम से स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। ये जितने नाम आप बच्चों सुन रहे हो ना, आपकी जो भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में, सब में महापुरुषों के रूप में इनके बारे में लिखा हुआ है। इसको जरूर पढ़िएगा कि इन्हीं इनके नाम से क्यों स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। जैसा अध्यक्ष जी कह रहे थे कि ये क्यों भगवान हो गए, कैसे भगवान हो गए, ये सारे के सारे भगवान हैं जिनके नाम से स्कॉलरशिप मिल रही है, ताकि ये भी भगवान बने। तलक्कल चंदू जी के नाम से अमन, केरल के हैं तलक्कल चंदू जी, एक बहुत ही बड़े जनजाति नायक। मनीष कुमार जी को भी तलक्कल चंदू जी के नाम से ही दिया जा रहा है। आज सुजीत कुमार जी को भी तलक्कल चंदू जी के नाम से ही। मनीषा, डॉटर ऑफ संजय, इनको रानी दुर्गावती जी के नाम से दिया जा रहा है। नेहा वनवासी, आप भी आ जाओ बेटा, इनको भी रानी दुर्गावती जी के नाम से। बोर्ड की किताबों की तीसरी चौथी की हिंदी की किताब में ही मिलेगा, आपको पढ़ लेना। ये है भीमवर देवरी, असम, ये बहुत बड़े जनजाति थे। शनि कुमार जी आ जाओ। और साथ में सावंत कुमार जी भी आ जाएं। आपको भी इसी असम के जनजाति महानायक के नाम से आपको भी स्कॉलरशिप मिल रही है। शिवम सन ऑफ बाबूलाल, भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से शिवम को। और शिवम कुमार रामवत, ये भी शिवम है, आप भी आ जाओ बेटा। ये आजमगढ़ के बच्चे आ जाएं शीघ्रता से। आजमगढ़ के बच्चे शीघ्रता से आ जाओ मंच पर। आंचल, डॉटर ऑफ अभय कुमार, इनको जो उत्तराखंड की गौरा देवी जी थी, उनके नाम से जो पर्यावरण और वृक्ष के लिए किया था कार्य, उनके नाम से इनको सम्मानित किया जा रहा है। जय हिंद आ गए। ये सिद्धो कान्हू, सिद्धो कान्हू का नाम आदिवासी इतिहास में बहुत ही और पूरे भारत के इतिहास के लिए बहुत ही एक अमर कहानी है। राकेश को भी सिद्धो कान्हू के नाम से दिया जा रहा है। आरती जी को भी गौरा देवी जी के नाम से सम्मानित किया जा रहा है। कविता को भी, कविता बेटा आगे आ जाओ आप भी। राजीव वनवासी, सिद्धो कान्हू के नाम से। विवेक सन ऑफ हीरालाल, तिलका माझी जी के नाम से। अनामिका कुमारी को रानी मिजो रुपाई लियावी के नाम से। अर्जुन कुमार जी को तिलका माझी जी के नाम से। पुष्पा कुमारी जी को रानी लियावी के नाम से। सिमरन को गौरा देवी जी के नाम से। शिवांगी वनवासी, उनको भी रानी लियावी। रूपा कुमारी, आपको भी मिजो रानी के नाम। इस कार्य में श्रद्धेय अध्यक्ष जी कमलेश वनवासी हैं। कमलेश वनवासी जो वीर बिरसा मुंडा समिति
जो इन लोगों से हमने आग्रह किया था कि आप लोग वनवासी समुदाय में ग्रेजुएट हो, एक समूह बनाओ और रजिस्टर कराते हैं उसको, और उसके माध्यम से आसपास के 7-8 जिलों में सर्वे करो, सर्वेक्षण करो, और जितने बच्चे हैं उनको स्कूल में भेजो, और 8वीं के बाद अगर नहीं पढ़ते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करा के उनकी मेधा को सम्मानित करेंगे, धीरे धीरे उनकी संस्कृति बनेगी। और मैंने इन लोगों को ये भी फिर मैं कह रहा हूँ, जो भी वनवासी समुदाय के बच्चे हैं, अगर आप पढ़ने में मेधावी होंगे तो सरकार की जो योजना है उससे तो आपको जोड़ेंगे ही, इसके अतिरिक्त आपको जो भी आवश्यकता होगी वो ईश्वर की कृपा से, आशीर्वाद से जो भी संभव होगा, आपको अर्थ के अभाव में पढ़ने से वंचित नहीं होने दिया जाएगा, ये आपको हम गारंटी देते हैं। लेकिन मेरी इच्छा है कि आप में से कुछ लोग पॉलिटिकल लीडरशिप में आओ, कुछ लोग प्रोफेसर बनो, कुछ लोग ब्यूरोक्रेसी में आओ, कुछ लोग सेना में जाओ, और कुछ लोग श्रद्धेय अध्यक्ष जी की तरह पूर्ण राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो जाओ। तो ऐसे जब बनोगे तो तभी राष्ट्र के लिए आप उपयोगी होगे और अपने लिए भी उपयोगी होगे। जब तक आत्मबोध राष्ट्रबोध के साथ संरेखित नहीं होगा, अलाइंड नहीं होगा, तब तक हम नितांत स्वार्थी हैं। तो ऐसे बच्चे बनो, और उसके लिए मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, अगर आपके लिए मुझे भीख भी मांगना होगा आपकी शिक्षा के लिए, मैं उसके लिए श्रेय समझता हूं। लेकिन आप पढ़ करके दिखाओ कि हाँ, मैं जेई में, नीट में जा सकता हूं, मैं किसी और अच्छे संस्थान में प्रवेश कर सकता हूं, और हमें आर्थिक समस्या हो रही है तो खुला आह्वान है कि कभी भी मुझसे मिलिएगा, हम निश्चित रूप से कदम बढ़ाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ पुरुषार्थ दिखाना पड़ेगा, आपको कुछ परिणाम दिखाना पड़ेगा। प्रमादियों की कोई मदद नहीं करता, भगवान भी नहीं मदद करता है। वो कहता है जो प्रमादी है इसको प्रमाद में जड़ रहने दो, भरत बनना है तो कुछ पुरुषार्थ करना होगा। तो इसी निवेदन के साथ अब मैं कार्यक्रम की पूर्णता की ओर ले जाने के लिए कमलेश वनवासी से कहूंगा कि 2 शब्दों में सदस्य अध्यक्ष जी को और सभी लोगों को एक धन्यवाद ज्ञापन। आज हम ऐतिहासिक धरती काशी के क्षेत्र को नमन करता हूं। आज वनवासी मेधा सम्मान के सम्मानित माननीय अध्यक्ष शंकरानंद जी और मुख्य अतिथि दिनेश प्रकाश सिंह जी, जो हम लोगों के बीच में बहुत कम समय दिया और कहीं कार्यक्रम था वो चले गए। यहाँ पर बच्चे और उनके अभिभावकगण उपस्थित हैं, और भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यवाही अध्यक्ष NP सिंह जी और जेब्रा फाउंडेशन के बड़े भैया संजय भाई जी। आज हम लोग सबसे पहले मैं तथा ट्रस्ट और जेब्रा फाउंडेशन ट्रस्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वनवासी बच्चों के लिए एक नई शिक्षा की ज्योति उत्पन्न हुई है, जिसके कारण से वनवासी समुदाय में बच्चों के अंदर सुधार हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पर महानुभाव सभी लोग उपस्थित हुए हैं वनवासी समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए, कि ताकि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपना भविष्य उज्जवल करें। मैं 2 लाइन समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए और परिवार के हित के लिए नीरज की 2 लाइन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जलाओ दिए पर ध्यान रहे इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर ध्यान रहे इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। इसी के बाद में मैं धन्यवाद और सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद। मेरा नाम श्वेता मिश्रा है। मैं बनारस पब्लिक स्कूल बरजी नयपुर वाराणसी की अंग्रेजी की अध्यापिका हूँ। आज मैं आपके सामने हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें किस तरीके से और बोर्ड की पुस्तकों से भिन्न हैं और उनकी क्या विशेषता है उसके बारे में बताने के लिए उपस्थित हूँ। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ भाषा अंग्रेजी है लेकिन आत्मा भारत की है। हमारे यहाँ कक्षा 1 के लिए अश्विनी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक मात्र एक किताब नहीं है, बल्कि भारतीय आत्मा, परंपरा और मूल्यों से जुड़ने का पहला सेतु है। इसका प्रत्येक पृष्ठ बालक के हृदय में केवल भाषा का ही नहीं, बल्कि संस्कार,
संस्कृति और राष्ट्रीय भक्ति का बीजारोपण करता है। इस पुस्तक की शुरुआत श्री वासुदेव द्विवेदी द्वारा रचित देशभक्ति गीत भारत वंदना से होती है। जब नन्हे नन्हे छात्र कक्षा में पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं, तो उनके कोमल मन में भारत भूमि के प्रति गौरव और श्रद्धा स्वतः ही उत्पन्न होती है। यह प्रारंभ उन्हें यह एहसास दिलाता है कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि अपने देश और संस्कृति से आत्मिक जुड़ाव का माध्यम भी है। अध्यायों में स्थान स्थान पर जो श्लोक दिए गए हैं, वे शिक्षा में एक आध्यात्मिक गहराई जोड़ते हैं। इन श्लोकों के माध्यम से बच्चों में नैतिकता, सदाचार और अनुशासन के बीज सहज ही अंकुरित होते हैं। यह पहल नन्हे विद्यार्थियों की जीवन के आरंभ से ही यह सिखाती है कि भाषा और संस्कृति एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि परस्पर पूरक है। पुस्तक में संजोई गई कहानियां भारतीय संस्कृति और विरासत की जीवंत झलक प्रस्तुत करती है। कृष्ण और सुदामा की कथा मित्रता और विनम्रता का आदर्श देती है, तो वहीं वीर हनुमान की कथा साहस, समर्पण और शक्ति का प्रतीक है। आर्यभट्ट का परिचय विज्ञान और गणित में भारतीय योगदान पर गर्व कराता है। महात्मा गांधी बच्चों को सत्य, अहिंसा और अनुशासन की प्रेरणा देते हैं, जबकि पन्नाधाय अद्वितीय त्याग, राष्ट्र के लिए बलिदान की भावना का संचार करता है। इस प्रकार यह पुस्तक बालकों को एक साथ इतिहास, संस्कृति और नैतिक मूल्यों का सुंदर संगम प्रदान करती है। यह पाठ्य पुस्तक उन्हें यह सिखाती है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण, संस्कार संवर्धन और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जगाना है। इसी तरीके से कक्षा 2 के लिए भरनी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक बच्चों की सीखने की यात्रा को और अधिक गहराई तक व्यापकता प्रदान करती है। यह केवल भाषा ज्ञान की किताब नहीं है, बल्कि यह संस्कारों, संस्कृति और जीवन मूल्यों का सुंदर संगम है। यहाँ जहाँ अश्विनी कक्षा 1 के विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति से प्रारंभिक परिचय कराती है, वहीं भरनी उस आधार को और मजबूत करते हुए विद्यार्थियों को अधिक परिपक्व समझ, जिज्ञासा और संवेदनशीलता की ओर अग्रसर करती है। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि यह हर अध्याय को रोचकता, नैतिकता और सृजनात्मकता के धागों से पिरोकर प्रस्तुत करती है। विद्यार्थियों के सामने केवल शब्द और वाक्य नहीं आते, बल्कि उनके साथ जीवन की गहरी सीख भी जुड़ जाती है। भरनी का प्रत्येक अध्याय बच्चों में भारत के प्रति गर्व और संस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न करती है। इसमें प्रस्तुत कविताएं, कहानियां उन्हें यह अनुभव कराती हैं कि भारतीय परंपरा केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की मार्गदर्शक भी है। वीरता, त्याग और सेवा की प्रेरणादायी प्रसंग बच्चों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करती है। इसी क्रम में इस पुस्तक में अध्यायों के आरंभ में दिए गए श्लोक बच्चों को सरल भाषा में होते हुए भी गहन संदेश देते हैं। सम्मान, सहानुभूति, ईमानदारी और अनुशासन। भरनी में सम्मिलित कहानियां बच्चों को विविध जीवन मूल्यों से परिचित कराती है। उदाहरण स्वरूप भक्त प्रहलाद की कथा अदम्य श्रद्धा और साहस सिखाती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कथा गाथा वीरता और आत्मसम्मान की प्रेरणा देती है। स्वामी विवेकानंद का जीवन बच्चों को आत्मविश्वास, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता और राष्ट्र सेवा का संदेश देता है। पुस्तक में ऐसे पाठ भी दिए गए हैं जो बच्चों को पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति प्रेम प्रेरित करते हैं। वृक्ष, पशु पक्षी, नदियां और पृथ्वी सबके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने वाले अध्याय विद्यार्थियों के भीतर एक हरित और संतुलित जीवन दृष्टि का निर्माण करते हैं। कृतिका कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कृतिका अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक एक नए क्षितिज का द्वार खोलती है। यह केवल भाषा सीखने की किताब नहीं है, बल्कि ज्ञान, संस्कृति, नैतिकता और व्यक्तित्व का विकास का समग्र माध्यम है। हर अध्याय में दिए गए श्लोक और सूक्तियां विद्यार्थियों को जीवन की गहरी सच्चाइयों का अनुभव कराते हैं। धीरे धीरे
यह आदर्श उनके व्यवहार का हिस्सा बन जाती है और उनके व्यक्तित्व को उन्नत करती है। कृतिका में सम्मिलित कथाएं बच्चों को महान व्यक्तियों से परिचित कराती है। महर्षि वाल्मीकि, राजा हरिश्चंद्र, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह जैसे वीरों के प्रसंग साहस और बलिदान की प्रेरणा देती है। साथ ही पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां बुद्धिमत्ता और नैतिकता का सुंदर संगम प्रस्तुत करती हैं। इसी क्रम में कक्षा अध्याय में रोहिणी की किताबें रखी गई हैं। इन किताबों को पढ़ने के बाद ये ज्ञान और संस्कृति की एक नई शुभा लेकर आती है। यह केवल भाषा सिखाने का ही साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर संस्कार, चिंतन, सृजनशीलता का अद्भुत संगम है। जैसे आकाश का रोहिणी नक्षत्र अपनी चमक की से राह दिखाता है, ठीक उसी तरीके से हमारी पुस्तकें बच्चों को जिंदगी जीने की शैली, अपनी परंपरा और संस्कृति को अपनाने के लिए राह दिखाती है। भारतीय संस्कृति से जुड़ाव रोहिणी की सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें भारत माता की स्तुति, ऋषि मुनियों के आदर्श और स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं बच्चों के हृदय में राष्ट्र प्रेम और गर्व की भावना जगाती हैं। महापुरुषों और नायकों की प्रेरणादायक कहानियां जैसे स्वामी विवेकानंद, मीराबाई, चाणक्य और सम्राट अशोक, रामायण और महाभारत के छोटे छोटे प्रसंग लिए गए हैं, जिससे कि बच्चों को जीवन के मूल्यों को, आदर्शों को समझने में सहायता मिलती है। इससे हमारे बच्चे बहुत ही सहज ढंग से भाषा को भी सीख पाते हैं। अंग्रेजी भाषा को सीखते हुए वो अपनी भाषा का भी पहचान कर पाते हैं। इसी क्रम में मृगशिरा नक्षत्र जिस प्रकार आकाश में दिशा दिखाता है, उसी प्रकार यह कक्षा 5 की अंग्रेजी की पुस्तक विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, संस्कृति और जीवन मूल्यों को मार्गदर्शित करती है। अंत में मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर NP सिंह सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो समय समय पर हमारे समक्ष उपस्थित होकर हमें मार्गदर्शित करते रहते हैं और किस तरीके से बच्चों के अंदर मूल्यों की, संस्कारों की भावना को विकसित किया जाए, ये हमें बताते रहते हैं। धन्यवाद। मैं सैयद अली, अंग्रेजी का अध्यापक, बनारस पब्लिक स्कूल बरजी नैपुर वाराणसी से आज हम सब आपके सामने उपस्थित हुए हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के कुछ महत्वपूर्ण युक्तियों को लेकर, क्यों हमारी भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें और भी बोर्ड से अधिक अच्छी हैं या कुछ डिफरेंट हैं, ऐसी क्या खास बातें हैं उसके अंदर, इन सारे पॉइंट्स पर हम आपको बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हमारी कक्षा 6 की पुस्तक आर्द्रा, जिसे आर्द्रा नक्षत्र से लिया गया है, जिसमें बच्चों को संवेदनशीलता, शालीनता, नैतिकता, यह केवल भाषा सीखने का माध्यम या साधन नहीं है, अपितु इसमें बच्चों के बहुआयामी विकास का एक माध्यम भी बनाया गया है, जिसमें बच्चों को उनके आत्मा से जुड़ाव को भी रखा गया है कि बच्चे किस तरीके से एक दूसरे के साथ, एक आत्मीयता के साथ, एक दूसरे से एक लगाव के साथ, एक ग्रुप एक्टिविटी के साथ अपने अध्यापन कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसमें आगे की श्रेणी में और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जिसमें महापुरुषों के जीवन से शिक्षा को जोड़ा गया है, जैसे विवेकानंद जी, महात्मा गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आदि अनेकों वीर पुरुष जिनकी कहानियों और जिनके जीवन से जुड़ी हुई बातों को हमने बच्चों को अपनी भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में पिरोया हुआ है। प्रकृति का महत्व और उसकी उपस्थिति भी हमने, यानी हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों ने इसमें बच्चों को दर्शाने का पूर्ण प्रयास किया है, जिसमें बच्चों को पेड़ पौधों से, जल संरक्षण से और सभी जीव जंतुओं से किस प्रकार लगाव होना चाहिए, उन सारी चीज़ों पर हमने जोर डाला है और बच्चों को सामने प्रस्तुत भी किया है। हमारी पुस्तकें और बोर्डों से इस वजह से थोड़ा डिफरेंट हैं, क्योंकि और सभी बोर्ड की पुस्तकों में नैतिकता, सांस्कृतिक, सामाजिक चीज़ों से जुड़ाव नहीं रखा गया है, जिन्हें हमारे चेयरमैन डॉक्टर NP सिंह सर ने इन्हें जोड़ा है और काफ़ी कठिन प्रयास और परिश्रम के बाद जोड़ा है। उनके इस अथक परिश्रम और प्रयास के बाद जो जानकारी हमने इस पुस्तकों के माध्यम से अपने बच्चों को देने का प्रयास किया है, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। और सर्वप्रथम मैं डॉक्टर NP सिंह सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके इन प्रयासों को हम भी आगे बच्चों तक पहुँचा पाएँ और पहुँचाने का प्रयास भी कर रहे हैं।
आगे कक्षा 7 की पुस्तक जिसका नाम पुनर्वसु है। पुनर्वसु वैदिक ज्योतिष का 7वां नक्षत्र है, जिसमें उसकी मुख्य विशेषताओं को दर्शाया गया है। वाक्पटुता, सांस्कृतिक चेतना, खेल और योग को इसमें मुख्य योगदान दिया गया है, या मुख्यतः इसको जोड़ा गया है ताकि बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने लिखने के साथ साथ योग को भी लेकर अपने शारीरिक मानसिक अवस्था को पुनर्निर्माण कर सकते हैं और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान संगीत की शक्ति को भी इन्होंने इसमें पिरोया हुआ है। अर्थात निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि ये पुस्तकें सिर्फ हमारे लिए अंग्रेजी पढ़ने का माध्यम मात्र नहीं है, अपितु हमें सांस्कृतिक, सामाजिक और सभी चीज़ों से आपस में जोड़ कर रखती हैं और हमें दिशा देती हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े कुछ पाठ जो भारत माता और राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को भी दर्शाती हैं, स्वामी विवेकानंद के जीवन को भी दर्शाती हैं, भक्त कवियों और संतों की शिक्षाओं को भी इसमें पिरोया गया है। पाठ्य के माध्यम से हमें मुख्य शिक्षा और संस्कृति का अनुभव कराते हुए ये पुस्तकें हमें सत्य, अहिंसा और करुणा, साहस और एकता का भी ज्ञान देती हैं। भाषा शिक्षण की आधुनिकता, जिसमें हमें लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, सभी स्किलों पर एक पॉइंट दिया गया है, जिस पे हम बच्चों को अलग अलग तरीके से उनका ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। प्रत्येक पुस्तक का समाहित जीवन कौशल व्यक्तित्व का विकास करना ही हमारे बीएसबी यानी भारतीय शिक्षा बोर्ड का एक आखिरी विचार है। यूँ कह लीजिए कि भारतीय शिक्षा बोर्ड ने सिर्फ पढ़ाने को लेकर ही जोर नहीं दिया है, अपितु अपने बच्चों को उन्होंने सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, पारिवारिक, सांसारिक सभी पहलुओं पर अपनी इन किताबों में उन्होंने उसको जोड़ा है। अंततः हम ये कह सकते हैं कि निष्कर्ष के रूप में ये है कि ये पुस्तकें सिर्फ हमें सिखाती नहीं, बल्कि हमें संवेदनशील, संस्कारी, जागरूक और एक अच्छा नागरिक बनाने में हमारी सहायता करती हैं। मैं इन्हीं अपने शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब बच्चों, कार्यक्रम को पूर्णता की जाती है आज के इस कार्यक्रम को, और एक बार जोरदार स्वर में भारत माता की जय ऐसे करो कि ट्रम्प के कान तक पहुंच जाए, ताकि उसको लगे कि तुम्हारे डराने से हम नहीं डरने वाले हैं। लेकिन उसके लिए एक काम करना होगा, जो सत्य अध्यक्ष जी कह रहे थे, ये मैकडोनाल्ड, सबवे, पिज्जा, अब एप्पल, ये जो दुनिया भर के नखरे हैं ना, जो अमेरिकन प्रोडक्ट के बारे में हम लोग एक ऑब्सेशन है, जो बुरा आसक्ति है, इससे बाहर निकलना होगा। मतलब झूठे भारत माता की जैसे नहीं कुछ होगा। एक बार 146 करोड़ लोग अगर ये कसम खा लें कि हम अमेरिका की या कोई शत्रु राष्ट्र की कोई भी हम उत्पाद का प्रयोग नहीं करेंगे, भले ही हमें कठिनाई हो, अगर ये व्रत ले लें तो कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत की श्रम शक्ति और डेमोग्राफी के आगे घुटने न टेक दे। तो ये कहते हुए एक बार आवाज लगाओ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।